लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। भारत की लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जरूरी हैं। भाजपा पिछले 2 चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रही है। बीजेपी के लिए यह एक मुश्किल टारगेट है। 1962 से 2019 के बीच 350 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस 4 बार पार कर चुकी है। वहीं भाजपा को अपनी स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा सीट 2019 में ही मिली थी। इस बार पीएम मोदी साउथ में, खासकर साउथ के राज्यों में एंट्री के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन आखिर भाजपा ने 400 का टारगेट क्यों रखा है? राजनीतिक विश्लेषक इसके बहुत सारे कारण बताते हैं। मेनली ये कहते हैं कि भाजपा बार बार यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो चुनाव तो जीत रही है, इसलिए बहुमत से बहुत आगे के आंकड़े अपना लक्ष्य बनाया है। देखा जाए तो बीजेपी की इस स्ट्रेटजी से उसके हार जीत की चर्चा का मुद्दा बहस से बाहर हो गया है। केंद्र में यह बात आ गई है कि सत्ताधारी दल मोदी के नेतृत्व में 400 सीटें पार कर पाएगी या नहीं। 400 का टारगेट रखने की जो दूसरी वजह समझ आती है वो है संविधान में बड़े बदलाव करने का भाजपा का इरादा। हालांकि अमित शाह और पीएम मोदी खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने हाल ही में कहा था कि हमें संविधान में बदलाव करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हेगड़े ने कहा था कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में आप हमें 2/3 बहुमत देते हैं तो फिर हम संविधान बदल देंगे। हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। वहीं देखा जाए तो संविधान में बड़े बदलाव के लिए 543 सदस्यों वाले संसद में 2/3 बहुमत यानी 363 मतों की जरूरत होती है। अगर बीजेपी के पास 370 सीटें होंगी तो संविधान में किसी भी बड़े बदलाव को करने के लिए उसे किसी और दल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। बीजेपी को 400 सीटें मिलेगी या नहीं, इसका आकलन करने के लिए जरूरी है पिछले आंकड़ों को याद करना। पिछले बार बीजेपी को कहां से कितनी सीटें मिली थी? पिछले आम चुनाव में भाजपा को 543 में से 303 सीटें मिली थी। पहले ये जानते हैं कि बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटें कहां से आई, किस राज्य से कितनी सीट मिली थी? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। वहां पार्टी आसानी से 80 से 90% सीट जीत जा रही है। बीजेपी को मुश्किल उन राज्यों में आ रही है जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, साथ ही साउथ। बीजेपी को जिन 25 राज्यों से पिछली बार 303 सीटें मिली थी, उसमें 18 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा अपने चरम पर है, यानी वो जितने सीटों पर लड़ी उसमें से करीब 80 से 100% सीटों पर जीती। जाहिर सी बात है इन राज्यों में बीजेपी को और अधिक सीटों की कोई उम्मीद नहीं है। 400 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए पार्टी को फोकस साउथ के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा में करने की जरूरत है, जो कर रही है बीजेपी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में पंख पसारने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बार की ग्राउंड रिपोर्ट भी कह रही है कि बंगाल में बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के अलावा इस बार भाजपा ओडिशा में भी बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। ओडिशा का मामला दिलचस्प है क्योंकि वहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। भाजपा पिछली बार ओडिशा की 21 में से 8 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं जहां तक तेलंगाना की बात है, कई सर्वे में ये बात सामने आई है कि राज्य में मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा हो गया है। केसीआर अपनी भारत राष्ट्र समिति के साथ तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। इस आम चुनाव में तेलंगाना में सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनावों में जहां कांग्रेस ने 39% वोटों के साथ प्रभावशाली जीत हासिल की, वजह बताया जाता है कि बीआरएस के खिलाफ मतों के बंट जाने के चलते वे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को फायदा हुआ। आदिवासी बहुल इलाके में
वोट बीजेपी के पक्ष में और मुस्लिम बहुल इलाके में वोट कांग्रेस के पक्ष में गए। अगर यही ट्रेंड लोकसभा में भी रहा तो बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार और केरल में लोकसभा की कुल 204 सीट है। लेकिन पिछले 2 चुनावों में अपने चरम पर होने के बावजूद भाजपा इन राज्यों में 50 सीट तक भी नहीं पहुंच सकी। 2014 में इन 7 राज्यों की कुल सीटों में से बीजेपी सिर्फ 29 सीट जीत पाई थी। 2019 में यह आंकड़ा 47 था। हालांकि विश्लेषक मान रहे हैं कि इस बार भाजपा क्षेत्रीय दलों को टक्कर दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सीट बढ़ सकता है। साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो पिछले चुनाव में बीजेपी को कुल जितनी सीटों पर जीत मिली थी उसमें से 3/4 यानी 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन 40 सीटें ऐसी भी थी जहां जीत हार का अंतर महज 50,000 था। ऐसे में अगर कम मार्जिन से जीती गई सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती है तो 543 सीटों में से 400 पाना तो दूर, बहुमत का आंकड़ा भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा इस बार? क्या बीजेपी 300 के अंदर सिमट जाएगी या 400 पार जाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।